हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स में क्या है। और जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग अभी ब्लॉक लिस्ट में है, या आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है जिनको, तो देखेंगे कि आपको अनब्लॉक कब तक करेंगे और सिचुएशन देखते हैं क्या है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी भी चेक किया जाएगा कि थर्ड पार्टी का क्या सीन है अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देखेंगे। ठीक है गाइस, आप एक बार नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, विजुलाइज कर लीजिए माइंड में जो भी है, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं। और आई विश कि आपको जो भी है पॉजिटिव आंसर मिले उसके, जो भी आप जानना चाहते हैं। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव है ये और सभी के लिए ओपन है और टाइमलेस होगी रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो सब टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, जब भी आप देखेंगे आपकी एनर्जी के साथ जो है वो मैच करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स, उनके पार्टनर की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग क्या है चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए एनर्जी देख लेते हैं। मैं एनर्जी आपकी भी चेक करूंगी कि आजकल आप किस एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर। ओके गाइज, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं आई है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है। आई डोंट नो किस चीज़ का उनको ऑब्सेशन हो रहा है, आपका है या किसी चीज़ का एडिक्शंस हैं इनको हो रहे। कुछ गलत चीज़ों को लेकर भी हो सकते हैं, और या फिर आपकी तरफ भी भाई आपको लेकर आजकल जो है उनका सेक्सुअल, आप समझ सकते हैं, मतलब फिज़िकली रिलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान है इंस्टेड ऑफ कि आपको पॉजिटिव वे में अप्रोच करें। समझ रहे हैं, उनको कुछ मैग्नेटिक पुल फील होता है आपकी तरफ। और भाई यहाँ पर मैं स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, बट क्या करूँ, बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ एक और सिनेरियो निकल कर आया है, मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूँगी ये अनफेयर होगा, और मैं यहाँ पर किसी को भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, नहीं देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर भई आपके पार्टनर बहुत सारे, आप अपनी स्टोरी के साथ मैच करके देखिए क्या निकल कर आता है। बहुत सारे व्यूवर्स आपके जो पार्टनर हैं ये गलत संगत में पड़ चुके हैं, गलत चीज़ों में पड़ चुके हैं, इनको एडिक्शंस लग चुकी हैं गलत गलत चीज़ों की। ठीक है, और भाई ये पर्सन जिसका भी है ना, मतलब सबके साथ नहीं जाएगा, ये कुछ लोगों के लिए है। इसको फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, किसी के साथ भी, मतलब किसी को भी देखना और अट्रैक्ट होना, कुछ इस एनर्जी वाला पर्सन है आपका। बहुत जल्दी रिलेशन बनाना, बहुत जल्दी जो है उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी करने वाले इंसान हैं। जितनी जल्दी बनाएँगे उतनी जल्दी ख़त्म करेंगे। और एक सिनेरियो ये भी है भई, आपके जो पार्टनर हैं, देखो किसी नेगेटिव एनर्जी ने उनको जो है टाई किया हुआ है, बाँधा हुआ है। समझ रहे हैं? ये टोटली अपने आप को बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जी में जो कार्ड निकल कर आया है, द डेविल का कार्ड है। और ये आप जानते हैं, इतने टाइम से आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है ये कार्ड। ठीक है? तो अब आपको चेक करते हैं। ओहो!
क्या बात है भैया, आप लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी हुई है आप लोगों के अंदर? सेम पेज तो नहीं कहूँगी, बट आजकल आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। या तो आपको पार्टनर को लेकर चल रही हैं ये बातें दिमाग में, या फिर आप जो है अब आर या पार का जो भी है ये चाहते हैं, और इसी में जो है फँसे पड़े हैं। आपको लगता है कि अब बंध गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ना इधर के ना उधर के, क्योंकि जो उनका पार्टनर है उनको क्लियर नहीं कर रहा, मतलब एग्ज़ैक्टली। तो उनको क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिल रही उनकी तरफ से कि वो स्टे करें और मूव ऑन करें। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप फ़ियर में हैं, डरे हुए हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं आप। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स और कन्फ्यूज़न चल रही है भई। ठीक है? अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ऐसे नहीं रहना। और देखिए, मैं भी कार्ड शफ़ल मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे शफ़ल करना था। तो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? मैजिशियन। तो समझ जाइए यहाँ पर कुछ अलग से ही स्टोरी है। वो आगे देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव कार्ड तो निकल कर आ ही गया। ये कुछ लोगों के लिए होगा कि मेबी उनको कुछ रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है? चलो देखते हैं कि फीलिंग्स में क्या है, क्या एक्शन लेंगे, आखिर क्या चीज़ रोकती है उनको। ठीक है गाइस? बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट चीज़ों को अपने हिसाब से करना है। और ओहो, फाइव ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, ये भी देखो आपके सामने भी पैसे की तंगी आ रही है किसी को बहुत ज़्यादा। किसी को अभी ये है कि मैंने स्टेबल होना है। और कुछ लोगों की फैमिली जो है, आई डोंट नो, मैं किसी को ऐसे बोल नहीं सकती हूँ आपके लिए, बट किसी को ये लगता है आपके पार्टनर की फैमिली को कि आप जो हैं स्टैंडर्ड वाइज जो होता है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ, या दोनों में से एक जना। ठीक है, या तो उनका या फिर आपका जो स्टैंडर्ड है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली जो है एक लो है, एक अप है। ठीक है, और किसी को यहाँ पर फिज़िकली जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो भी आ रहे हैं। देखो, ये रीडिंग जो हो रही है वो लव रीडिंग है। पार्टनर दे मतलब पार्टनर के बिहाफ़ पे, आप जैसे लवर्स हैं, मैरिड हैं, कपल्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, या फिर सिंगल हैं। ठीक है? ये उन्हीं के लिए है। तो कीप एन ओपन माइंड, सभी देख सकते हैं। यहाँ पर भई जो एक एक और सिनेरियो निकल कर आ रहा है। आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हस्बैंड और वाइफ में नहीं बन रही अभी, जो सेपरेट हो चुके हैं। और इशू क्या है? केयरलेस, ध्यान नहीं रखना एक दूसरे का। सबसे बड़ी बात पैसे की आ जाती है, मनी इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर एक जने को ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। घर की है तो उनकी वाइफ को जो है फेड अप हो चुकी है। पैसे की वजह से भी उनको जो है सफ़र करना पड़ता है, और वो अपनी जो विशेज़ होती हैं वो उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो मूव ऑन हो चुके हैं दोनों ही। या फिर जो हस्बैंड है, जो उनके पार्टनर हैं, शायद वो किसी फिज़िकली इश्यू से जो है अभी गो थ्रू हो रहे हैं,
ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन देखिए, ये सब सिनेरियोज़ निकल कर आए हैं, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अपने ऊपर इम्पोज़ मत कीजिए, आप अपनी स्टोरी को देखिए, आपके साथ रेज़ोनेट करता है या नहीं करता। अगर करता है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइएगा, ठीक है? मैसेज छोड़ना आप। तो यहाँ पर भई किसी को उस वक़्त छोड़ा गया जब वो फ़िज़िकली फ़िट नहीं था, फ़िज़िकली सफ़र कर रहा था, उसको हेल्थ इश्यूज़ थे और भई एक जाने ने मूव ऑन कर लिया था टोटली, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, तो उसने जो है अपने पार्टनर को बीच में ही छोड़ दिया। अच्छा, किसी के ऊपर बहुत सारा भई इस टाइम पे लोन वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंस में भी उसको कहीं न कहीं से लॉसेस हुए हैं, बहुत लॉसेस हुए हैं। उसकी वजह से भी घर में इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए और सेपरेशन आ गया। अब ये तो मैरिड लोगों का है, जो अनमैरिड हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ें देखी गई हैं कि फैमिली वाले जो हैं, पार्टनर के फैमिली वाले वो नहीं मान रहे, कि उनको लगता है कि भई हमारे लेवल के नहीं हैं और जो आप एक स्टैंडर्ड बोल लो, फाइनेंशियल वाइज़ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ ऐसा इश्यूज़ उनको जो है आपके अंदर नज़र आए और उन्होंने जो है अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है? और यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन का जो है सुझाव लिया जा रहा है, सजेशन लिया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे किसी पर्सन से। भई ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, अ, या आपके ऊपर कोई रीडिंग भी ले रहा है, ठीक है? या सुन रहा है कि सिनेरियो क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। ये उनके लिए रेज़ोनेट करेगा जो वाइफ़ छोड़कर चली गई है या हस्बैंड छोड़कर घर से चले गए हैं, या फिर पार्टनर भी, ठीक है? ये नहीं कि मैरिड का ही निकल कर। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सन थोड़ा, भई अगर आपका पार्टनर है तो वो भी मैरिड है यहाँ पर, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर सिंगल नहीं है तो ये मैरिड पर्सन का ही शो हो रहा है। तो भई आपके पार्टनर जो है अगर चाहें तो इशू को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। बट कहीं न कहीं उस पर्सन के अंदर गट्स नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अब इतने टाइम बाद आपको फेस करे उस वे से जैसे वो पहले किया करता था। समझ रहे हैं? और किसी ऐसे पर्सन से ही जो इन लोगों ने जो है पूछ-पूछ के अपना जो है बेड़ा गर्क कर लिया, ठीक है? हमारे पंजाबियों में यही बोला जाता है कि भई पट्टा ही बैठ गया इन लोगों का, क्योंकि जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, अब घर की बातें या जो भी पर्सनल होती हैं, उन चीज़ों के लिए आप थर्ड पर्सन से पूछ रहे हो, तो क्या ही सजेशन देगा? पूछना है किसी अननोन पर्सन से पूछो, किसी सलाह लो, लेकिन ये तो जो आपके थोड़ा क्लोज हैं, जिनको जानते हो उनसे पूछने लगे हैं, तो फिर वो क्या ही सजेशन देंगे इनको हल। कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता आजकल, ठीक है? सबको अपना ही उल्लू सीधा करना होता है, सबको अपनी ही रोटियां सेकनी होती हैं, चाहे कैसे भी हो। तो इस इन चीज़ों को समझिए आप, ठीक है? और भाई यहाँ पर जो ब्लॉकिंग में जैसे सफ़र कर रहे हैं, ब्लॉक लिस्ट में हैं, ये लोग भी देखिए अभी ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अपने थॉट्स में सोच विचार हो रही है कि अनब्लॉक किया जाए। लेकिन अभी कुछ फाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर चलने वाले, ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना ट्रेडिशनल वे में, तो उनको लगता है कि अगर वो मतलब अनब्लॉक भी करेंगे, बात भी करेंगे तो आंसर क्या देंगे? बेसिकली उनके पास आंसर नहीं है। आपके पार्टनर के पास, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको पता है कि वो गलत हैं और आंसर क्या करें? ठीक है? उनको पता है कि अगर वो आपको अनब्लॉक करेंगे तो आप जो है पूछोगे उनसे और उनके पास जवाब नहीं है तो क्या ही देंगे, लेकिन करना चाहते हैं। यहाँ पर भई आप लोगों की एनर्जी आ रही है, फीलिंग जो है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, सैड हो, अपने दिल की बात जो है अब आप किसी से भी
करना पसंद नहीं करते हो। बहुत सारे जो है मेरे व्यूवर्स, अब वो ना शट डाउन हो चुके हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या है, जो दुनिया में जो अब भाई खाना भी खाएँगे, सब कुछ करेंगे, आए-जाएँगे, जो भी है घर का काम है ना? व्हाटएवर, अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब पर जाते हो, सारी चीज़ें हो रही हैं। कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, बट जो है आप इमोशनली बहुत देखो वीक हो चुके हो। आप अपने इमोशंस जो है आपने शो करने बंद कर दिए हैं। इवन यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए हैं। चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे वो सिंगल हो, व्हाटएवर जो भी सिनेरियो है। बट यहाँ पर आप लोगों ने अपने इमोशंस को हाइड करना स्टार्ट कर दिया है, और ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी जानते हैं, जो बहुत लेस कॉन्टैक्ट में हैं, और ये चीज़ वो समझ चुके हैं कि अब आप सेम पेज पर नहीं आ पाओगे या नहीं आओगे, क्योंकि इतना ब्रूटली आपको जो है तोड़ा गया है, इतना हर्ट किया गया है, आपके ट्रस्ट को जो है बहुत बुरी तरह से, समझ रहे हैं? तो भाई डेफ़िनेटली आप इमोशंस लेस हो चुके हो। जबकि आपके पास यहाँ पर अगर कोई मैरिड है, ठीक है? आप अगर अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, इवन घर का देख रहे हो, और आप जो है घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है आपको। आप अच्छे वेल सेटल्ड हो, घर में भी आपकी सारी विशेज़ जो है भई, अब एक क्वीन है, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, समझ रहे हो? आप उस वाली एनर्जी में हो कि आपको किसी चीज़ की जो है वो कमी नहीं है, आप चाहो तो सब कुछ एक ऑर्डर पे सब कुछ आ जाता है। बट कहीं न कहीं जो है आप अब अपने इमोशंस जो होते हैं ना, जो पहले खुल के बोलना, खुल के बात करना, एक अपनी सारी चीज़ें बताना, ठीक है? और वो चीज़ें नहीं रही हैं आपके अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ये चीज़ें जो अब जब आपके ऊपर ओपन हुई हैं, तो अब आप जो है इमोशनलेस हो गए हो, क्योंकि बहुत अंधों की तरह भरोसा किया है किसी के ऊपर आपने, और आपके ही भरोसे का, ठीक है, सब तोड़ फोड़ के रख दिए हैं। भाई नेक्स्ट है जस्टिस। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिन लोगों के साथ जो है ये चीज़ें हुई हैं, बहुत मतलब गलत वे में ये आपके साथ जो हुआ है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, गलत तो आपके साथ हुआ है, हर्ट तो आप बहुत हुए हो, ठीक है? लेकिन अब जो है कर्मा, डेफ़िनेटली बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस होगा, जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा, कैसे भी मिले, चाहे ये पर्सन दे या फिर आपको जो है डिवाइन दे, जस्टिस आपको मिलकर रहेगा, ठीक है? 1 सेकंड, मुझे लग रहा है कैमरा साफ नहीं है, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा, ओके? देखो, अब ना आपके पार्टनर समझ गए हैं ये बात, कि आपके साथ वो गेम नहीं खेल सकते, चाहे कुछ भी है। अब जो चीज़ों को अगर वो बैलेंस करेंगे तो ही कंटिन्यू कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको जो है, वैसे तो वो कर ही चुके हैं, ठीक है? लूज़ कर चुके हैं वो, पार्टनरशिप टूट गई है, आपका रिश्ता छूट गया हाथ से, तो चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ेगा उनको, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए भई, डिवाइन ने भी अपने हाथ में ना तलवार उठाई हुई है, या तो ये पर्सन आपको जस्टिस देगा, नहीं तो फिर ये कार्मा झेलेगा। चाहे ये आपका हस्बैंड है, चाहे ये आपका पार्टनर है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी आप होते हो, वहाँ पर भी ये नहीं होता कि आप किसी को अपने ऊपर पूरा ऐसे प्रॉमिस करें और ये चीज़ें, पहली बात तो ये गलत होता है। दूसरी बात ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप कुछ भी करते हो, पता नहीं ना आप लोगों की स्टोरी क्या है, जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं लोगे तो नहीं समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर कलेक्टिव के लिए जर्नल मैसेज ही दूँगी, जो मुझे अ, मिल रहे हैं यहाँ पर, वही मैं आपको बताऊँगी कि भई, जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो अन्याय
जो है अब कोई सहेगा नहीं। तो ईश्वर भी जो है, डिवाइन भी, उन्होंने भी तलवार उठा ली है कि अब आपको न्याय दिया जाएगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर बहुत बहुत जो है अबंडेंस जो है और हैप्पीनेस, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर लेने वाला है, ठीक है, एंटर करने वाला है, एंट्री लेने वाला है, जो कि आपकी सारी डिज़ायर्स को, विशेस को फुलफ़िल कर दे। आपको कोई प्रपोज़ल देगा ये, और ये मे बी कुछ भई फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, देन ये आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये भई ये प्योर हार्ट से अपना लॉयल्टी के साथ आएगा ये पर्सन। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, ये आपका पास्ट है और न्यू है, ठीक है, 6 ऑफ कप का। तो ये अब चेक कर लेते हैं कि ये पास्ट पर्सन है, न्यू है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं, अपने थ्रोन पर बैठे हैं, अपनी जो कहते हैं ना फायरी नेचर, भाई जो मर्जी हो जाए, जो चीज़ें करनी हैं या जो एम्बिशंस जो आपके हैं, गोल्स जो आपने सेट किए हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो सारी स्टोरी और सारी जो कहानी है वो समझ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को भाई हील किया है। हील करो, ठीक है। बिल्कुल ही डिपेंड हो जाओगे और इमोशनली अपने आप को टायर कर लोगे, बहुत सारी थॉट्स चलाओगे माइंड में, तो खुद ही बीमार पड़ जाओगे, समझ रहे हो। भाई खेल थोड़ी है कोई, जब चाहे मर्जी आ गया, जब चाहे मर्जी चला गया, और आपको जो है आप डिपेंड हो गए अगले, है ना, सामने वाले पर्सन पर। डिपेंड मत हो। जो जितना इन्वेस्ट करता है उसको उतना ही दो। ये कहीं पर भी हो, घर में हो, रिश्तों में हो, पर्सनल रिलेशन में हो, जो भी है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। 2 कार्ड आ गए हैं तो दोनों ही लिए जाएंगे। ओके ओके, ठीक है गाइस, आ गई स्टोरी समझ, ठीक है। भाई ये आपका पास्ट का पर्सन ही है जो आपको फिर से प्रपोज करेगा, और जो बोलेगा कि भाई पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो, पुराना जो कुछ भी है उसको लेट गो करके न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ रहा है, जिन्होंने इस पर्सन ने अपनी मदर की बात बहुत सुनी है, क्लियर कट बता दूँ, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहती है, जो 45 50 55 60 अराउंड जिसकी एज है। और ये एक चीज़ और है कि भाई बहुत कम लोगों के साथ भी जा सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ भी ये जाएगा कि वो विडो है, सिंगल पेरेंट है, समझ जाइए, जो कि पूरे घर में अपनी अथॉरिटी को उसका लोहा मनवा चुकी है ये फीमेल, कि सब लोग जो है इनके हिसाब से चलते हैं। तो ये आपके पार्टनर की मदर है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है डेफिनेटली, जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, थर्ड सिचुएशन पे डाला, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर के लिए, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, समझ रहे हैं। आप अपने हिसाब से देखो क्या है आपके, अगर पार्टनर मैरिड हैं तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये श्योर हो चुका है ये पार्टनर आपका जो है वो पास्ट लवर ही है, मतलब अभी जो जिसके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाएंगी, इतना आप समझ लो। कुछ भी अभी आपको क्लैरिटी में नहीं बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपसे जो है हिडन है। तो पहले बढ़ने से पहले सारी चीज़ों को एक बार सोच समझ लेना, ठीक है। पास्ट के जैसे आपने ट्रस्ट नहीं करना है,
पहले देखो क्या स्नैरियो निकल कर आ रहा है, कैसे क्या वो ठीक है, पहले हील होकर आ रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी है। और गाइस किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आप येस नो के आंसर में भी ले सकते हैं, और ये आंसर जो है आपको सेटिस्फेक्शन देंगे। ओके, इतना बोल सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने पीछे बंद किया हुआ था, मैंने छोटी रीडिंग्स नहीं पकड़ रही थी येस नो के क्वेश्चन, लेकिन अब जो है ओपन हो चुके हैं, तो आप जो है करवा सकते हैं अपनी रीडिंग। ठीक है, आप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यही पर्सन आ रहा है भाई आपके पास, पास्ट का। चलिए देखते हैं कि इनका जो है थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। अगर ये उनकी वाइफ कह रही हूँ, अगर ये इनकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में है या जो भी है, रोमांटिक पार्टी बोल देते हैं, और इनकी फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, अगर फैमिली है आपको जानती है तो उनका भी देख लेते हैं क्या है, तो चेक कर लेते हैं भाई। ये आपका पार्टनर जो भी है, ये ऑलवेज मेल फीमेल जो भी है ये, ठीक है, ऑलवेज ये कंफ्यूज्ड आत्मा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये अपनी फैमिली को, मदर को लेकर, या अपनी ही मतलब पता नहीं किसी थॉट्स में ये क्रॉस रोड पर रहता है, या अपने ही इल्यूज़न को लेकर समझ नहीं पाता चीज़ों को कैसे करना है। भाई यहाँ पर आपके पार्टनर, ठीक है, जिस किसी के भी साथ हैं, अभी रोमांटिक पार्टी की बात कर रही हूँ, चाहे वो अब शादी कर ली हो या किसी और के साथ जंप अप कर लिया हो, तो उनके साथ जो है चीज़ें स्टार्ट कह रही हूँ, चीज़ें सही नहीं चल रही है। ठीक है, उनके साथ रहते हैं तो अपने आप को इस पोजीशन में पाते हैं। ठीक है, अभी जो सिचुएशन करंट की चल रही है, लटक गए हैं हैंग्ड मैन की। उनको लगता है कि भाई वो और उनके पार्टनर जो अभी हैं आपके अलावा, ठीक है, उनके साथ जो है सेम पेज पर नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, ऐसे लगता है कि ये शादी करके या इनके साथ आके पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं, वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब जाके जो है इनके दिमाग की घंटी बजी है, बत्ती जली है कि हाँ, ये गलत गलत किया है इन्होंने, गलत डिसीज़न ले लिया। एक्चुअली डिवाइन इनको कुछ और समझाना चाह रहे थे, इनको जो और मतलब गाइड करते हैं, है ना, समझा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने जो है किसी की नहीं सुनी, अपनी इंट्यूशन पावर की नहीं सुनी। तो इन्होंने वही किया जो इनको अच्छा लगा, या फिर इनकी फैमिली ने इनको बोला। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स देखिए ऐसा है, इन्होंने बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर ने कि जो भी अभी है पार्टनर उनका, जिनसे शादी है या जिसके साथ भी है, चीज़ें सही हो जाएं, सेम पेज पर हो जाएं। बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या है, उनके पार्टनर के अंदर भी अभी जो है बचकानी हरकतें हैं। तो चीज़ों को, रिश्तों को कैसे संभाल के रखना है, जैसे को तैसा मिल गया, जैसे खुद थे वैसा ही उनको आगे से भी वही मिल गया। समझ रहे हैं आप? केयरलेस वो अपने मन की करना चाहते हैं और ये अपने मन की करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत कोशिश की है इन्होंने, नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पर भाई आपके जो पार्टनर जो हैं, वो थर्ड पार्टी जो हो सकती है भाई, देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, अर्थ साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर के पार्टनर, जो थर्ड पार्टनर को आप जो देख रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, स्टक्ड है, ना काम कर पाते हैं, ना काम चल रहा है इनका, ना पैसे का आना जाना, रोटेशन नहीं बन रही है अगर ये मेल है तो। और अगर कोई फीमेल अटक गई है, फंस फंस गई है, अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं और उसने शादी कर ली है, तो भाई खुश नहीं है, वो वहाँ पर खुश नहीं है, किसी और के साथ है तो खुश नहीं है। पहले तो बहुत सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन अब जो है उनकी जो आज की डेट में कंडीशन चल रही है, वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ पर वो चाहते हैं कि भई ख़त्म हो जाए, उनसे अब और ज़्यादा ये बर्डन जो है वो नहीं उठाया जा रहा। ठीक है?
अब ये मेजर का कार्ड है, मेजर अरकाना का, तो भाई मेजर शिफ्ट ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये, देखिए ये उनके लिए बोल रही हूँ जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है? और अगर जो मैरिड हैं तो मे बी उनके आपस में डिवोर्स का जो भी है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं या आपके पार्टनर या पार्टनर की जो भी पार्टनर है, वाइफ़ होगी या जो भी है, वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं रखना चाहते वो भी, क्योंकि दोनों की आपस में बन नहीं रही है, समझ रहे हैं? अब भाई यहाँ पर जो आपके पार्टनर की फैमिली है, जो आपको जानती है, ठीक है? उनके क्या व्यूज़ हैं आपके लिए? वो आपको कैसे देखते हैं भई? एक तो ये है कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है घर का, जो जिसको भई लव मैरिज से बहुत प्रॉब्लम है। सीधे कट बात बता रही हूँ। उनको तो ये चीज़ बिल्कुल भी फूटी आँख नहीं भाती कि भई लव मैरिज हो या फिर अफेयर्स में ऐसा कोई पर्सन आए घर में। वो ट्रेडिशनल वे में जो है, जैसा मैंने आपको बताया है कि सॉरी, ये ट्रेडिशनल वे में वो ये सब चीज़ें चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक है? और ये देखो उनको ये पसंद नहीं है, लव मैरिज को अप्रूवल नहीं दे रहे वो। उनको लगता है कि उनका जो भी बच्चा है, बेटा-बेटी जो भी व्हाटएवर, वो नादान है, नादानी में जो कदम बढ़ा रहा है। उनकी फैमिली उनको रोक रही है कि ये गलती मत करो, ठीक है? उनको समझा रही है यहाँ पर घर का कोई पर्सन। ये लेकिन ये पर्सन आपके प्यार में है, ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या है कि बस नहीं चल रहा है इनका, समझ रहे हैं? और आपके पार्टनर की जो फैमिली है, बहुत ग्रीडी है पैसे को लेकर। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो रिश्ता है, जो शादी है, चाहे वो लड़का-लड़की जो भी है, ऐसे घर में हो, ऐसे घराने में हो, जहाँ पर बहुत-बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ लीड करे, बहुत पैसा हो, और अगर आप आते हो, तो कुछ भी नहीं लेकर आओगे, ना के बराबर। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, लेकिन लेकर आप देख रहे हैं ये एक कॉइन पड़ा है, ये पास में ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर एक ही सिंगल कॉइन पड़ा है, तो उनको लगता है कि भई आप कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आने वाले, ठीक है? ये उनकी सोच है, ये उनकी जो गंदी सोच है, क्या ही कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर को भई उन्होंने ऐसे कर दिया है, क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्या करें? अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। पता है कि आपसे बात होगी तो आप आंसर माँगोगे, और घर में है तो घर में चल नहीं रही है इनकी। समझ रहे हैं? क्योंकि मदर मदर का इश्यू भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर जो मदर का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हैवी है, या मदर फिगर जो भी उनके उनके साथ है। ये देखो कोई बड़ी भाभी भी हो सकती हैं घर में, और ये किसी की बड़ी बहन भी हो सकती हैं, ठीक है? और घर में कोई ऐसी बड़ी महिला, भई जो नहीं चाहती हैं। चलिए देखते हैं भई आगे आपके पार्टनर क्या डिसीज़न लेते हैं, ठीक है? वो देख लेते हैं। उनका डिसीज़न क्या है? क्या वो बात करेंगे? बहुत सारे भई आपके पार्टनर ने ना बहुत सारे लोगों के, अभी जो देख रहे हो आप लोग इस टाइम पे, आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं है कि बात नहीं की, स्टैंड नहीं लिया, लिया है, बट उनकी बात जो है चल नहीं पाई वहाँ पर। चलिए, आपके लिए क्या स्टैंड लेते हैं और एक्शन क्या है ये चेक करते हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर
एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट क्या है, स्टक कर दिया इनको। कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं कि बस आपको देख ही रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे। ठीक है? कोशिश बहुत करते हैं आपको कोई कॉल टेक्स्ट करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा है भाई। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो इनको जो है रोका गया है भाई, नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअली फैमिली नहीं चाहती है, ये तो बहुत चाहते हैं आपके साथ जो हैप्पी फैमिली हो, घर में ऐसी सारी खुशियाँ हो, लेकिन देखो ये चाहते हैं कि आप अकेले नहीं, इनकी फैमिली भी जो है आपके साथ अ, दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को और आपको। बात को समझिए, ठीक है। लेकिन इनकी फैमिली जो है क्या कर रही है भाई, ऑप्शंस दिखा रही है इनको, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ये देखो जो अनमैरिड हैं उनके साथ जाएगा, उनकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, लड़कियां दिखाई जा रही हैं या लड़के दिखाए जा रहे हैं, या फिर उनको प्रॉपर्टी का लालच दिया जा रहा है, पैसों का, वट जो भी है, बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं कि भाई तुम वहाँ पर जाओगे तो ये होगा, वैसा मिलेगा, तुम्हें वैसा मिलेगा। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, कंफ्यूज कर दिया है भाई आपके पार्टनर को, ठीक है। पर उनकी जो विशेज़ है, आपके पार्टनर की विश जो है वो आपके साथ जुड़ी है, वो आपको मानते हैं। उनको लगता है कि भई मेरे पास बहुत बहुत कुछ है, सब कुछ है, मतलब हर चीज़ है, और अगर आप आ जाते हो तो लाइफ़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक मैं लूँगी कि अभी जो है एक कार्ड लेंगे हम कि आपको जो लोग ब्लॉक में हैं, ब्लॉकिंग खेल रहे हैं, अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक है? नहीं, 8 ऑफ कप्स का है तो आप जान ही रहे हैं ये, नो की, अभी नहीं, अभी टाइम लग जाएगा भई। चाहते हैं, लेकिन या तो किसी चीज़ का कर्मा, देखो इनको डर है किसी चीज़ का, कर्मा का। इनको लगता है कि भई आप उनको सुनाओगे, आप उनको बताओगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो वर्ड का कार्ड है। तो आपसे ही शुरू होके आप पर ही ख़त्म होती हैं चीज़ें, ठीक है? और ये कर्मा को भी शो करता है, तो उनको लग किस मुँह से आपसे जो है वो बात करें उस वे में। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। गाइज़ यहाँ पर राशियाँ सभी हैं, राशियों के लिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? और मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं, और आपको पता है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है, और 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं, ठीक है? और अगर राशि नहीं भी होती तो रीडिंग जो है एनर्जी पर डिपेंड करती है, एनर्जी को चेक किया करो आप। तो ये है गाइज़ आपकी रीडिंग। मैंने बताया कि अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए हम देखेंगे कि 2 कार्ड फिर हम ना गाइडेंस लेंगे एंजल से, और जो टाइम देखेंगे कितने टाइम तक जो है कोई एक्शन लेंगे, या फिर आपसे जो है वो बात हो जाएगी। क्या बात है। इतनी एनर्जी भरी होती है ना, कार्ड इतने पुल हो जाते हैं उसी टाइम। चलिए बस यही लेंगे। आपसे देखो एक चीज़ बोलूँगी, ये कार्ड जो है एकदम जंप आउट हुआ है, इतना जंप होके गिरा है तो आपने देखा होगा, बट मैं फिर भी मैसेज निकल कर आया आया है तो मैं दूंगी। ये किसके लिए आप देख लेना। आपसे देखो बोला जा रहा है, वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक।
ठीक है? वॉक अवे कर जाओ जो भी चीज़ें तुम्हें पीछे खींचती हैं, ठीक है? जो तुम्हें एंग्ज़ायटी फ़ील कराती हैं, जो तुम्हें डिप्रेशन देती हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है? और e- uh, and then the even will happen in your life, ठीक है? जब तुम इन चीज़ों को लेट गो करोगे, जो चीज़ें तुम्हें होल्ड बैक करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इवेंट्स हैं, जो भी हैं, वो हो जाएंगे शुरू, ठीक है? और यहाँ पर जो टाइमिंग देखिए ऐसा है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। गाइज ये या तो देखो ये हो चुका है, क्लियर बता रही हूँ। जून में बहुत सारे लोगों को मैसेज कॉल्स जो है आए हैं, ठीक है? और अगर नहीं आए तो आने वाले टाइम में अभी ये किनके लिए देख लो, मतलब टाइम थोड़ा लंबा खिंच जाएगा ये नेक्स्ट ईयर में हो सकता है क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ जाएगा। कि आप वेट कर सकते हो तो देख लो, नहीं तो तभी ये कार्ड जो है पुल होकर निकल कर आया है कि लेट गो कर दो जो चीज़ें आपको पीछे की तरफ होल्ड करती हैं। ये आपका जो कमिंग, ये तो 5-6 महीने रह गए, इसके अंदर तो अभी ऐसे ही जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो है 2025 में, ये 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो भी पैचअप होना, रीयूनियन, बात होना, ये तब स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच में ये नेक्स्ट ईयर का जो है 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक, ये बहुत कम लोगों के लिए है। सभी के साथ जो है रेजोनेट नहीं करेगा। ये टाइम पीरियड उनके लिए है जिनका बहुत टाइम से जो है ये सेपरेशन खिंचता चला आ रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, समझ रहे हैं, आज से आप लगा लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका रीयूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, अब आप लोगों के कन्फ्यूज़न आ जाएगी आपके माइंड में कि हाय इतना टाइम, इतने टाइम कौन वेट कर, मतलब आप लोग सोचोगे कि इतना लंबा टाइम। ये मैं वही बोल रही हूँ, 1-2 के साथ ही जाएगा ये जो मैसेज है 21 जून से लेके जुलाई तक का। ये किनके लिए बोल रही हूँ? जो बहुत बहुत टाइम से सेपरेशन में है, जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, 7-7, 8-8 साल हो गए हैं सेपरेट हुए वो, ठीक है? जिनके हस्बैंड या वाइफ जो उनको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, ये उनके साथ जाएगा। क्योंकि देखो वापस आने में भी टाइम लगता है, सडनली नहीं आया जाता, बहुत कुछ सोचा जाता है, ठीक है? कईयों को तो 6-6 महीने लग जाते हैं कि ये डिसाइड करते हुए कि भाई कॉल मैसेज करें या ना करें। हिम्मत नहीं पड़ती, समझ नहीं आता लोगों को, ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत आना, ये कुछ ही लोगों का के लिए होगा। और आप जो है पॉजिटिव लीजिए, जो विद इन अ मंथ का जो निकल कर आया है, तो उनका आप ले सकते हैं कि जल्दी हो जाए आपका रियूनियन। आप जल्दी जो भी है आपकी बात होनी स्टार्ट हो जाए। चलिए एंजल्स बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस जो है दे रहे हैं। आज काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग ये, एक्चुअली बहुत टाइम बाद, 1-2 दिन हो जाते हैं। मैं कोशिश बहुत करती हूँ। गाइज देखो, आप यहाँ पर अगर रीडिंग नहीं आती है ना, मैं नहीं डाल पाती हूँ वीडियो, तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है वहाँ पर एक बार चेक कर लिया करो, वहाँ पर दी होती है, ठीक है? बहुत रेयर होता है कि मैं वहाँ पर रीडिंग नहीं डालती हूँ, बट मैं उधर कर देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। भाई एंजल्स का मैसेज आ गया है, आपसे बोला जा रहा है नो नीड टू वरी। मैंने आपको बोला था वो मैसेज आप देख कर ना, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं।
ऐसी चीज़ों को एकदम से ले लेते हैं, मतलब जैसे उनको हिट कर गई भी इतना लंबा टाइम, तो परेशान मत होना। उन्होंने बोला है कि नो नीड टू वरी, बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। येस ऑफ कोर्स, जो नेक्स्ट मंथ जो है निकल कर आया है, विद इन अ मंथ, आज से आप लगा लीजिए आपका जो है रियूनियन हो जाएगा, और जो ब्लॉक में है वो ब्लॉक से बाहर निकाले जाएंगे, और आपका जो है न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा। तो येस, आपके लिए आ चुका है एंजल्स का मैसेज। तो ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना। और जिसको प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, जय माता दी।